बांकीपुर में ये मतलब प्रशांत किशोर जीत गए। जो आप लोग तो कह रहे थे प्रशांत किशोर तो कहीं है ही नहीं, आप लोग तो अभी भी चाहते हैं कि भाई तेजस्वी ही विपक्ष में रहे। प्रशांत किशोर को तो आप लोग मान के ही नहीं चलते, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं जीत। और ये चिंता की बात आरजेडी के लिए ही है कि बीजेपी की हार नहीं मानते। बिल्कुल नहीं, ये विपक्ष के रूप में आप अक्षम थे, इसलिए जनता ने सोचा कि कोई विपक्ष तो अगले 4 साल तक है नहीं, तो भाई 4 साल तक हम एक ऐसे व्यक्ति को ही दे दे तो जो पढ़ा लिखा है, जनता के मुद्दे उठा सकता है, विधानसभा में बोल सकता है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तो विधानसभा के पूरे सत्र में विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। भाई जनता ने आपको चुनकर भेजा है एक ऐसे क्षेत्र से जो निहायत ही पिछड़ा क्षेत्र है, जहां आवागमन की समस्या होती है। अभी मैंने देखा कि वो नाव से जाकर तो प्रशांत किशोर तो कहेंगे देखिए भाई बीजेपी में हमारी तारीफ हो रही है, कम से कम लोग ये मान तो रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। विपक्ष ने कहा कि भाई सरकार का तो खजाना ही खाली है, बस ढुलमुल रवैया है, खाली बयानबाजी देते रहना है, लेकिन बिहार की चिंता नहीं करती है सरकार। जहाँ तक खजाने की बात है, मैंने तो नहीं किसी सरकारी कर्मचारी से सुना कि उनका वेतन रुक गया है, मैंने किसी एजेंसी से नहीं सुना। हम लोग चिकित्सक हैं, हमारे भी कुछ दिनों तक आयुष्मान कार्ड से हम लोगों ने जो मरीजों की सेवा की थी उसके भी पैसे लगातार इधर आ रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में लोग धरना दे रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, और फिर तेजस्वी यादव ने भी जाकर के मुलाकात कर ली है और कह रहे हैं कि तेजस्वी ने कहा कि भाई सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे अगर छात्र के मुद्दे पर सरकार जो है छात्र का बात नहीं मानते हैं, तो अगर छात्र के सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो। जनता ने भी उन्हें बहुत समर्थन दिया, 25 सीटें आई, वो कम रह गए बहुमत से, तो अब उन्हें धैर्य के साथ 5 वर्षों इंतजार करना चाहिए। पक्ष को लगता है कि भाई हमारे लिए कोई जमीन बची नहीं है, तो इन मुद्दों में वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। मैं तो छात्रों से भी कहूँगा कि अपने मंच को ऐसी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आंच देने का वो जरिया न बनाए, क्योंकि इससे उन्हीं के हित प्रभावित होंगे। अगर मदद करने की बात होगी तो वो बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हमको देखिए, हमारी अपनी पार्टी है, हमने विलय नहीं किया बीजेपी में, कई बार प्रयास तो किया गया था खत्म कर दे और खत्म हो ही जाते, लेकिन हमने अपनी सूझबूझ से, अपनी ताकत से आज पार्टी को इस तरह से रखा और हमें देखिए आजादी है। सम्राट चौधरी जी तो वहाँ कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, बोल ही नहीं पाते। वो ऊर्जावान है, लगातार समाज के हर तबके की उनको चिंता है, वो हर समाज के तबके से संवाद की स्थिति में है। और मुख्यमंत्री का ये काम नहीं होता है कि हर मुद्दे पर टिप्पणी देता चले, बात करता चले। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार की राजनीति में बवाल और कई तरह के सवाल सम्राट चौधरी की सरकार को लेकर के, और इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आके वरिष्ठ डॉक्टर हैं बिहार के, डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, और बीजेपी के बड़े नेता भी हैं। डॉक्टर साहब, लगातार देखिए पटना के गर्दनी बाग में लोग धरना दे रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, और फिर तेजस्वी यादव ने भी जाकर के मुलाकात कर ली है और कह रहे हैं कि तेजस्वी ने कहा कि भाई सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे अगर छात्र के मुद्दे पर सरकार जो है छात्र का बात नहीं मानते हैं, तो अगर छात्र के सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो। तेजस्वी यादव के इस बयान पर पहले आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं। देखिए, अब जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सरकारें उसी से बनती और उखड़ती हैं, और कोई भारत में तरीका तो है नहीं। भारत कोई अराजक देश या कोई तानाशाही या कोई ऐसा अफगानिस्तान तो है नहीं कि जहां लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी और सरकारों को उखाड़ा जाएगा। सरकार बनाने और उखाड़ने के लिए चुनाव हो चुका है, उसमें माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, जनता ने भी उन्हें बहुत समर्थन दिया, 25 सीटें आई, वो कम रह गए बहुमत से, तो अब उन्हें धैर्य के साथ 5 वर्षों इंतजार करना चाहिए और सरकार के अच्छे कार्यों में रचनात्मक सहयोग देना चाहिए। छात्र अपनी मांगों को लेकर, मुद्दे को लेकर जब बैठे गर्दनी बाग में, तुरंत सरकार ने उसका संज्ञान लिया, उचित कार्रवाई की। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी ने भी बयान दिया, TRE 4 का एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है। तो सरकार हमेशा प्रदेश के एक एक व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, महिला हो, दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो या कोई व्यवसायी वर्ग हो, प्रबुद्ध वर्ग हो, सबके विकास के लिए जो संभव प्रयास है वो कर रही है। अब होता क्या है कि जब भी कोई इस तरह की मांग समाज से आती है और विपक्ष को लगता है कि भाई हमारे लिए कोई जमीन बची नहीं है, तो इन मुद्दों में वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। मैं तो छात्रों से भी कहूँगा कि अपने मंच को ऐसी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आंच देने का वो जरिया न बनाए, क्योंकि इससे उन्हीं के हित प्रभावित होंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन अब आप ही के घटक दल के, आप ही के गठबंधन के साथी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी ने, उन्होंने एक तरीके से बड़ा आरोप भी लगा दिया। बहुत कुछ उन्होंने नाम नहीं लिया, ठीक है, जदयू के बारे में भी कहा, लेकिन अब आपकी पार्टी के ही और आपके ही जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उन्हीं के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि भाई देखिए, अगर हम किसी दल में होते, सम्राट चौधरी जी क्या कुछ बोल पाएंगे?
अगर कुशवाहा समाज को अगर मदद करने की बात होगी तो वो बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हमको देखिए, हमारी अपनी पार्टी है, हमने विलय नहीं किया बीजेपी में। कई बार प्रयास तो किया गया था खत्म कर दे, और खत्म हो ही जाते, लेकिन हमने अपनी सूझबूझ से, अपनी ताकत से आज पार्टी को इस तरह से रखा, और हमें देखिए आजादी है। सम्राट चौधरी जी तो वहां कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, बोल ही नहीं पाते। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या बोल लेने से किसी समाज का, किसी वर्ग का विकास होगा या कार्य करने से विकास होगा? भारतीय जनता पार्टी में माननीय सम्राट चौधरी जी आज बिहार के सबसे बड़े प्रशासकीय पद पर स्थापित हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनके हाथ में प्रदेश की बागडोर है, वो एक एक जनमानस की चिंता कर रहे हैं, उनके विकास के कार्य कर रहे हैं। तो क्या दिन रात बोलने से समाज का विकास होगा या लोकप्रिय योजना लाने से, सड़क बनाने से, पुल बनाने से, विद्यालय बनाने से, विश्वविद्यालय बनाने से, लोगों की चिंता करने से, उनके रोजगार की, उनके स्वास्थ्य की, उनके शिक्षा की, चिकित्सा की, ऐसे कार्य करने से समाज का विकास होता है? अगर मुझे कुछ कार्य नहीं करना है तो बोलने के लिए तो मैं भी स्वतंत्र हूँ, हर कोई स्वतंत्र है। और सिर्फ बोल देने से अगर विकास हो जाता है तो फिर और सरकार बनाने की और इस तरह से बड़ी बड़ी योजनाएं लाने की आवश्यकता क्या थी? मुद्दा ये है कि समाज के हर वर्ग का विकास हो, और हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं, वो ऊर्जावान हैं, लगातार समाज के हर तबके की उनको चिंता है, वो हर समाज के तबके से संवाद की स्थिति में है। और मुख्यमंत्री का ये काम नहीं होता है कि हर मुद्दे पर टिप्पणी देता चले, बात करता चले और इंटरव्यू देता चले। अच्छा, विपक्ष के सवालों का क्या? विपक्ष ने कहा कि भाई सरकार का तो खजाना ही खाली है, बस ढुलमुल रवैया है, खाली बयानबाजी देते रहना है, लेकिन बिहार की चिंता नहीं करती है सरकार। और देखिए, बिहार का खजाना खाली है, कई एजेंसियां हैं जिसे पैसे नहीं दिए गए, और अब तो क्रेडिट कार्ड में भी जो है सो इन लोगों ने एक तरीके से ब्रेक ही लगा दिया है। तो फिर छात्रों के भविष्य का क्या होगा? देखिए, छात्रों के भविष्य के लिए विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार चिंता कर रही है। जहां तक खजाने की बात है, मैंने तो नहीं किसी सरकारी कर्मचारी से सुना कि उनका वेतन रुक गया है, मैंने किसी एजेंसी से नहीं सुना। हम लोग चिकित्सक हैं, हमारे भी कुछ दिनों तक आयुष्मान कार्ड से हम लोगों ने जो मरीजों की सेवा की थी उसके भी पैसे लगातार इधर आ रहे हैं। जुलाई में भी अच्छे खासे सारे अस्पतालों को पैसे गए, अगस्त में भी गए। अगर सरकार का खजाना खाली रहता तो ये पैसे कैसे आते, ये सोचने वाली बात है। लगातार सरकार प्रयासरत है। हाँ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना को सरकार ने कुछ उसमें बदलाव लाए हैं, और ये सतत आवश्यकता होती है। कोई भी परियोजना या योजना चल रही है लोकप्रिय, तो समय की मांग और उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए उसमें परिवर्तन किए जाते हैं। पहले क्रेडिट लिमिट ज़्यादा थी, क्रेडिट लिमिट घटाई गई है, जरूर कुछ फीडबैक होंगे। हर योजना की आलोचना करने की बजाय उसकी तह तक जाना और किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है ये जानकर अगर विपक्ष के लोग टिप्पणी करें तो ज़्यादा बेहतर है। हवाई बात करना कि हमारा खजाना खाली हो गया है और प्रदेश बैंकरप्ट हो गया है, ये बिल्कुल ही गलत और निराधार बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, बांकीपुर में क्या हो गया? बांकीपुर तो आप लोगों का कह रहे थे कि भाई बीजेपी का ये गढ़ है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो सीट, लगातार आप लोग जीतते भी रहे, सब कुछ बहुत बढ़िया, ऑल इज वेल। फिर बांकीपुर में ये मतलब प्रशांत किशोर जीत गए, जो आप लोग तो कह रहे थे प्रशांत किशोर तो कहीं है ही नहीं। आप लोग तो अभी भी चाहते हैं कि भाई तेजस्वी ही विपक्ष में रहे, प्रशांत किशोर को तो आप लोग मान के ही नहीं चलते, लेकिन प्रशांत किशोर वहीं जीत गए, ये कैसे? देखिए, प्रशांत किशोर की जीत से ज्यादा चिंतित तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही होने की आवश्यकता है। और ये परिलक्षित भी हुआ चुनाव के परिणाम में, जिस तरह से उनके प्रवक्ता बौखलाए हुए थे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है कि निश्चित रूप से बांकीपुर हमारा गढ़ है, आज भी गढ़ है, आगे भी रहेगा। ये कोई बांकीपुर में जो इस बार चुनाव हुआ, न तो ये पहला चुनाव है बांकीपुर का, न आखिरी चुनाव है। निश्चित रूप से ये उपचुनाव था, और उपचुनाव में जनमानस का वोट करने की और जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो थोड़ी बदल जाती है। जनता जब देख रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम ट्रेडिशनल वोटर हैं, वो पार्टी सत्ता में है मजबूती से, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और इस चुनाव से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है किसी भी सरकार के सेहत पर। और साथ ही जनता ने ये भी देखा कि जो विपक्ष चुन के आया है वो एकदम ही नाकारा है, वो कोई मुद्दा ही नहीं उठा पा रहा है। तो वास्तव में जनता ने एक विपक्ष को थोड़ी शक्ति देने के लिए ये अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया है। और ये चिंता की बात आरजेडी के लिए ही है कि बीजेपी की हार नहीं मानते। बिल्कुल नहीं, ये विपक्ष के रूप में आप अक्षम थे, इसलिए जनता ने सोचा कि कोई विपक्ष तो अगले 4 साल तक है नहीं, तो भाई 4 साल तक हम एक ऐसे व्यक्ति को ही दे दे तो जो पढ़ा लिखा है, जनता के मुद्दे उठा सकता है, विधानसभा में बोल सकता है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तो विधानसभा के पूरे सत्र में विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। भाई जनता ने आपको
चुनकर भेजा है एक ऐसे क्षेत्र से जो निहायत ही पिछड़ा क्षेत्र है, जहां आवागमन की समस्या होती है। अभी मैंने देखा कि वो नाव से जाकर प्रशांत किशोर तो कहेंगे देखिए भाई बीजेपी में हमारी तारीफ हो रही है, कम से कम लोग ये मान तो रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल, जो व्यक्ति देखिए, आप राजनीति में हैं और कोई आपके सामने विरोधी है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी अच्छाइयों की भी आप बुराई करें। तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज चिकित्सक होते, अपनी बहन की तरह पढ़े लिखे डॉक्टर होते, तो मैं कहता कि वो पढ़े। या इसमें भी राजनीति आप लोग खेल रहे हैं? कोई राजनीति नहीं है सर। आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, विपक्ष में होते हुए भी कोई सही मुद्दा उठाता है, तो मैं एक सामान्य नागरिक होते हुए, एक राजनीति की समझ रखने वाले व्यक्ति होते हुए भी उसकी प्रशंसा करूंगा, साधुवाद दूंगा। जब हमारे श्रद्धेय अटल जी नेता विपक्ष हुआ करते थे तो देश के प्रधानमंत्री ने उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, क्योंकि अटल जी पढ़े लिखे थे, विदेश मामलों के जानकार थे, विदेश मंत्री रह चुके थे। तो हमारा भारतवर्ष में शासन ऐसे ही चलता है। ये नहीं चलेगा कि जो विपक्ष का व्यक्ति है उसमें कुछ अच्छाई है तो भी मैं उसको निरंतर उसकी आलोचना करूं, उसके सदन में प्रशांत किशोर जब बात रखेंगे तो सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। और जनता भी देखेगी कि भाई हमारा जो पहले का विपक्ष था वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो एक व्यक्ति गया है और ये सदन में हमारी बातें रख रहा है। और सरकार हमेशा सुनती है। आज की तारीख में भी अगर विपक्ष के कोई विधायक अपने क्षेत्र की समस्या और मुद्दा उठाते हैं, भाई सरकार कैसे जानेगी सदन कैसे बना है, विधानसभा, विधान परिषद ये क्यों बना है, इसमें क्यों चर्चा होती है, सत्र क्यों होते हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, मानसून सत्र, बजट सत्र क्यों होता है? क्योंकि सरकार को अपने आप कैसे जानकारी मिलेगी? भाई जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के साथ मिलते हैं, उठते बैठते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और सदन में उठाते हैं। तो प्रशांत किशोर ही अगर कोई समस्या को उठाएंगे और सरकार का ध्यान उस पर आकर्षित करेंगे तो सरकार उनकी भी प्रशंसा करे कि हाँ भाई आपने ये अच्छा मुद्दा उठाया और इस पर सरकार का रुख सकारात्मक है। यानी उपेंद्र कुशवाहा के बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते? यानी सम्राट चौधरी जी कहीं विवश नहीं है? कहीं विवश नहीं है। वो ऐसे संवैधानिक पद पर हैं जहां कार्य करके दिखाना उनकी प्राथमिकता है, बोलना नहीं। अनर्गल बयान देना एक मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं होता है। एक मुख्यमंत्री सुबह उठने से रात के 12 बजे या 1 बजे सोने तक प्रदेश के एक एक जन की चिंता करता है। 14 करोड़ बिहार की जनसंख्या है, इसमें अधिकांश लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिनके सरकार को उनके स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, शिक्षा की, भोजन की, वस्त्र की चिंता करनी है। ऐसे प्रदेश का जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है वो दिन रात कार्य करेगा या अनर्गल बयान देगा और बयान देकर साबित करना चाहेगा? जो पूरे प्रदेश का नेता है वो साबित करना चाहेगा कि मैं एक जाति विशेष का नेता हूं अनर्गल बयान देकर? ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद है और इस गौरवशाली पद पर जो व्यक्ति है उसे उसकी गरिमा का ख्याल है। लेकिन आपके गठबंधन के ही साथी हैं, कुछ उनको मैसेज नहीं मिलेगा? देखिए, हर व्यक्ति, वो मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, परिपक्व हैं, वो जानते हैं उन्होंने क्यों बयान दिया है या आगे क्या बोलना है, वो मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उनको सलाह दूं, लेकिन हाँ, अगर जो सही है, मुझे एक व्यक्ति के तौर पर जो सही लगता है मैं अवश्य कहूंगा। कोई कितना भी वरिष्ठ है, अगर मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है तो मैं कहूंगा कि ये ठीक नहीं है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए बीजेपी के नेता भी हैं और आंख के बड़े डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी, और इनसे देखिए तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की कि आखिर बीजेपी को लेकर के जो सवाल उठाए थे उपेंद्र कुशवाहा ने, और सरकार को लेकर के जो सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, उन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की और देखिए बेबाकी से डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आप सब भी इस वीडियो से संबंधित कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करें, बिहार के हालात को लेकर के, बिहार की सरकार को लेकर के, और ज्यादा से ज्यादा इस पूरी वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।